दोस्तों, जब भी कभी हम अपने लक्ष्य प्राप्ति में लगातार असफल होते हैं, तब हम अक्सर अपने भाग्य को दोषी ठहराते हैं। हमारे साथ ऐसा कितनी बार होता है कि हम अपनी किस्मत को कोसते हैं। हम कहते हैं, हमारी किस्मत खोटी है और ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। अक्सर ये बात हमारे दिलो दिमाग में उठती है। हम आम तौर पर निराश हो जाते हैं और अपनी किस्मत पर दोष मढ़ने लगते हैं। हम सदैव यही सोचते रहते हैं कि हमारे भाग्य में उठापटक लिखी हुई है और सब गलतियां हमारे ही जीवन में क्यों होती हैं। हमें लगता है कि हमारे पास सही चीजों की कमी है, जिसके कारण हम अपने लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पा रहे। कितनी बार हम बहुत सी चीजें बस यह कहकर छोड़ देते हैं कि यह तो मेरी किस्मत में है ही नहीं, तो मुझे मिलेगा कैसे। इसके साथ ही हम अपने आप को यह तसल्ली भी दे देते हैं कि ये तो मेरा था ही नहीं, मैं और करता भी तो क्या। ऐसे विचार आपके मन में भी आते हैं तो मित्रों, थोड़ा ध्यान से सुनना। एक व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास आया। उसने बुद्ध से कहा, मैं बहुत दुखी रहता हूं। मैं जो भी करता हूं वह सब व्यर्थ हो जाता है। मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं देती। मैंने सुना है कि आप सभी की समस्याओं का समाधान करते हैं। क्या आप मेरी भी फूटी किस्मत सुधार सकते हैं? महात्मा बुद्ध ने कुछ पल उसकी आंखों में देखा और उससे पूछा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी किस्मत फूटी है? तो उस आदमी ने कहा, मैं जो भी करता हूं वह कर नहीं पाता। बचपन में ही मेरे माता पिता गुजर गए। जैसे तैसे करके मैंने अपनी खुद की परवरिश की। मैंने जिससे सच्चे मन से प्रेम किया, उसने किसी और से विवाह कर लिया। मैंने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। जिस मित्र के साथ मैंने वह व्यापार शुरू किया, उसने मेरा व्यापार ही मुझसे छीन लिया। मुझे किसी ने बताया कि आप सारी समस्याओं का हल निकाल देते हैं। क्या आप मेरी भी किस्मत ठीक कर सकते हैं? महात्मा बुद्ध ने कहा, हाँ, लाओ, तुम्हारी फूटी किस्मत मुझे दे दो, मैं अभी उसकी मरम्मत कर देता हूं। वह व्यक्ति बुद्ध की बातें सुनकर चौंक गया और बोला, मैं किस्मत को कैसे दे सकता हूं? वह तो दिखाई ही नहीं देती है। महात्मा बुद्ध ने कहा, जब तुम्हें तुम्हारी किस्मत दिखाई ही नहीं देती तो तुम्हें कैसे पता कि वह खराब हो चुकी है? उस व्यक्ति ने सोचकर उत्तर दिया कि मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि मेरी किस्मत सही हो और जो मैंने चाहा वो मिल जाए। परंतु मेरी किस्मत है कि मेरा साथ कभी नहीं देती, तभी तो मेरे साथ सब कुछ गलत हो रहा है। मेरे बने बनाए कामों पर पानी फिर जाता है। अगर मेरी किस्मत अच्छी होती तो सब कुछ ठीक होता ना। तब महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम ठीक ठाक दिखाई देते हो, तुम्हारा स्वास्थ्य भी ठीक होगा, तुम्हारे हाथ पैर भी ठीक ठाक हैं और तुम अभी तक जीवित हो। मुझे तो तुम्हारी किस्मत में कोई भी खराबी नहीं दिखती, सब कुछ सही लग रहा है। अगर किस्मत खराब होती तो तुम बीमार होते, तुम्हारा अंग भंग होता या फिर तुम मृत्यु को प्राप्त होते, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। फिर तुम क्यों कह रहे हो कि तुम्हारी किस्मत फूटी हुई है? व्यक्ति ने कहा, आप समझ नहीं रहे हैं, मेरे ऊपर बहुत कर्ज है। लोग रोज मुझे धमकाने मेरे घर आते हैं। जिनसे मैंने कर्जा लिया है वे मुझे मारने तक की धमकी देते हैं। उन्होंने मेरा घर भी मुझसे छीन लिया है और अभी भी मेरे पीछे पड़े हैं। तो ऐसे में मैं कैसे कह सकता हूं कि मेरी किस्मत ठीक है? महात्मा बुद्ध ने विचारपूर्वक कहा कि समस्या गंभीर है। उस व्यक्ति ने उदासीनता के साथ अपना सिर हिला दिया। अब आप समझे ना कि मैं कितने बड़े दुख से गुजर रहा हूं। तब महात्मा बुद्ध ने उससे कहा कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम जीवित हो इस दुख का सामना करने के लिए, और इसी जीवन से तुम अपनी समस्याओं का समाधान निकाल सकते हो। व्यक्ति ने कहा, हे महात्मा, आप नहीं समझ पाएंगे। तब महात्मा बुद्ध ने उससे कहा, तुम नहीं समझ रहे हो, चलो आओ मेरे साथ। महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति को अपने साथ पास की नदी पर ले गए और कहा, यह देखो इस बहती नदी को। इस नदी में अगर मैं एक पत्ता गिरा देता हूं तो तुम मुझे बताओ यह पत्ता किस दिशा में बहेगा? व्यक्ति ने कहा, पत्ता तो नदी के बहाव के साथ नदी की दिशा में ही जाएगा। बुद्ध ने कहा, बिल्कुल सही। अब बताओ पत्ते की किस्मत किसके हाथ में है? व्यक्ति ने कहा, इस पत्ते की किस्मत नदी के हाथ में है, वह जहां चाहे उसे ले जा सकती है। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, लेकिन पत्ता तो मेरे हाथ में है, मैं चाहूं तो इसे नदी में डालूं या न डालूं। तब व्यक्ति ने बोला, तो फिर इसकी किस्मत आपके हाथों में है, आप जहां चाहे इसे डाल सकते हैं।
महात्मा बुद्ध ने कहा, लेकिन इस पत्ते की किस्मत मेरे हाथ में नहीं है। मैं जितना भी चाहूं इस पत्ते को सूखने से नहीं रोक सकता। कुछ समय के पश्चात यह सूख ही जाएगा और मर जाएगा। जब तक पेड़ पर था यह हरा भरा था, इसे ऊर्जा मिल रही थी, लेकिन अभी यह पेड़ से अलग हो गया है। अब बताओ, इस पत्ते की किस्मत अच्छी या बुरी? व्यक्ति ने कहा, अब तो इसकी किस्मत बुरी है, क्योंकि अब यह अपने पेड़ से अलग हो गया है और ज्यादा दिन जीवित भी नहीं रह पाएगा, धीरे धीरे सूख जाएगा। महात्मा बुद्ध बोले, बिल्कुल सही कहा। अभी यह मरा नहीं है, अभी भी जीवित है, और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी यह पत्ता वह सब कुछ कर सकता है जो पेड़ से लगे रहकर नहीं कर सकता था। बुद्ध ने वह पत्ता हवा में छोड़ दिया, वह उड़कर दूर जा गिरा। तब बुद्ध ने कहा, देखो, पेड़ पर रहकर वह पत्ता कितनी दूर जा सकता था। आज इसने स्वतंत्र होकर उड़ने का आनंद लिया है। फिर वह पत्ता उड़कर नदी में जा गिरा। बुद्ध ने कहा, देखा, अब वह पत्ता नदी में तैरने का भी आनंद ले रहा है। और अगर तुम ध्यान से देखो तो यह पत्ता कितने ही छोटे छोटे जीवों को अपने ऊपर बिठाकर नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे पहुंचा रहा है। इस पत्ते की भी किस्मत अच्छी है, क्योंकि वह अपने लिए नए अवसरों को ढूंढने में लगा हुआ है। ठीक उसी तरह तुम्हारी समस्याएं तुम्हें उड़ने का अवसर देती हैं, यदि तुम उन्हें सकारात्मक नजरिए से देखो। उस आदमी ने वहां रुककर महात्मा बुद्ध की बातों पर विचार किया। धीरे धीरे उसने बुद्ध की बातों में छुपे गहरे रहस्यों को समझा। वह महात्मा बुद्ध की ओर देखते हुए बोला, आप सही कह रहे हैं। मैंने अपने भाग्य पर ध्यान देने में अपने दृष्टिकोण को सीमित कर दिया था। मैं सिर्फ इतना प्रयास कर रहा था कि समस्याओं और मुश्किलों पर ही मेरा ध्यान रहे, जिसके कारण मैं उनमें मौजूद अवसरों को देखने में असमर्थ हो गया। परंतु मुझे अब समझ आ गया है कि मेरी फूटी किस्मत बस एक डर और निराशा से उत्पन्न एक धारणा है। सत्य तो यह है कि हमारी किस्मत हमारे हाथ में होती है। हम खुद अपने जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। हमारी समस्याओं का हल भी हमें ही निकालना होता है। चुनौतियों को एक अवसर के रूप में देखकर एक कदम आगे बढ़ सकते हैं और अपनी किस्मत को सुधार सकते हैं। दोस्तों, ऐसी कहानियां हमें जीवन जीने का तरीका सिखाती हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।